जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। बहुत लंबे समय के बाद आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टैटिक जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिवीजन टेस्ट। और इसमें हम देखेंगे जीके के कुछ प्रश्न जो आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हो, एसआई का एग्ज़ाम हो या फिर होमगार्ड का एग्ज़ाम हो, उन सब में आपके लिए ये जो मॉक टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। क्या कहता है पहला प्रश्न में कहा गया है कि भारत के किस राज्य को हेक्सा डेल्टाई क्षेत्र या 6 नदियों का उपहार कहा जाता है। दोस्तों, अगर इस राज्य की हम बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से इस राज्य में 6 नदियों से डेल्टा निर्मित होता है। इन 6 नदियों में कौन कौन सी नदी हैं तो उसके बारे में जानें हम। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? भारत के किस राज्य को 6 नदियों को उपहार कहा गया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। उड़ीसा में 6 नदियाँ महत्वपूर्ण है, जैसे महानदी है, ब्राह्मणी नदी है, बैतरणी है, स्वर्णरेखा नदी है और ऋषिकुलिया दया। ये 6 नदियाँ हैं जो अपना डेल्टा बनाती हैं और इसीलिए उड़ीसा को 6 नदियों का उपहार कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ हम बात करें उड़ीसा के बारे में तो आपको कुछ बिंदु जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखना कि उड़ीसा का एक नाम और भी है। उड़ीसा को उत्कल भी कहा जाता है। उत्कल, आपसे पूछा जाए किस राज्य का नाम उत्कल है तो उड़ीसा। उड़ीसा में मैं आपको बता दूं, उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है देवमाली। ये काफ़ी आता है एग्जाम में, देवमाली चोटी किस राज्य में है, तो ये भी आप याद रखेंगे उड़ीसा में है। और उड़ीसा में सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखना है चिल्का झील। चिल्का झील जो कि भारत में सबसे बड़ी झील मानी जाती है खारे पानी की, तो ये भी आपको याद रखना। चिल्का झील किस राज्य में है तो उड़ीसा में है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूँ। जैसे आपसे पूछा जाए कि भारत में जो सिमलीपाल है, सिमलीपाल एक संरक्षित क्षेत्र है और ये किसके लिए फेमस है तो टाइगर के लिए। तो आपसे पूछा जाएगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व तो उड़ीसा में है। और इसके साथ ही सतकोसिया, सतकोसिया भी एक रिजर्व क्षेत्र है, तो ये भी टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व दोनों उड़ीसा में हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि उड़ीसा जो है वहाँ पर एक विशेष प्रकार की डॉल्फिन भी मिलती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में एक विशेष प्रकार की डॉल्फिन होती हैं, इरावदी, इरावदी डॉल्फिन। और इस डॉल्फिन की खास बात क्या है? इरावदी डॉल्फिन की खास बात यह है कि ये खारे पानी की डॉल्फिन होती हैं, खारे पानी की। तो चिल्का झील में विशेषतः इरावदी डॉल्फिन पाई जाती हैं और भारत का इकलौता राज्य उड़ीसा है जहाँ पर इरावदी डॉल्फिन नेचुरली रूप से मिलती हैं। क्लियर दोस्तों? तो हमसे सवाल में पूछा गया था कि 6 नदियों का डेल्टा जो बनता है वो कहाँ बनता है, तो इसका सही जवाब होगा आपका उड़ीसा। दोस्तों, बात करें अगर हम डेल्टा की, तो भारत में या दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है तो वो है आपका सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के क्षेत्र में बनता है। और यहाँ पे 2 नदियाँ बड़ी फेमस हैं, एक गंगा, दूसरी ब्रह्मपुत्र। और इन दोनों की धारा मेघना कहलाती है। तो अगर हम पूछें कि सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं तो आप बताएंगे गंगा या ब्रह्मपुत्र, या दोनों ये ऑप्शन में नहीं आते तो आपको टिक करना है मेघना नदी। मेघना नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा है और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। क्लियर दोस्तों? चलिए, अच्छा यहाँ पे कुछ और बात करते हैं। जैसे कुछ राज्य लिखे गए हैं, जैसे आपका लिखा गया है तमिलनाडु। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये सब हमारे पूर्वी तट के राज्य हैं। ये भी आपको ध्यान रखना, ये पूर्वी तट पे आते हैं हमारे। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और बहुत नॉलेज मैंने इसमें दी। अगला प्रश्न क्या कहा गया? अगले प्रश्न में कहा गया है दक्षिण भारत का कौन सा त्यौहार राजा महाबली के सम्मान में मनाया जाता है। दोस्तों, राजा महाबली के सम्मान में कौन सा त्यौहार होता है? आपके ऑप्शन है विशु, ओणम, पोंगल, बथुकम्मा। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ओणम। ओणम एक त्यौहार है जो दक्षिण भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में? केरल में। और ये किसके सम्मान में होता है? राजा महाबली के सम्मान में। दोस्तों, आपने भगवान विष्णु के 52 अवतार की कहानी सुनी होगी, तो उसी से ये त्यौहार रिलेट करता है कि किस तरह से भगवान विष्णु ने वामन का रूप धर के राजा महाबली के साथ छल किया और उससे 3 पग में पूरी धरती मांग ली थी। वो कहानी एक माइथोलॉजिक आप सुने होंगे, तो उसी के सम्मान में होता है ओणम। ऐसा कहा जाता है कि ओणम के दिन 10 दिन तक धरती पर राजा महाबली की आत्मा आती है और राजा महाबली की आत्मा की पूजा करने के लिए लोग नए नए पकवान बनाते हैं
और अपनी अच्छी फसल के लिए भी कामना करते हैं। तो ओणम केरल का एक त्यौहार है जो राजा महाबली के सम्मान में मनाया जाता है। दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पे ओणम के अवसर पे कई सारे डांस होते हैं केरल में, जैसे आपके पुलिकली डांस है। पुलिकली ये बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है। पुलिकली डांस कहाँ होता है? तो केरल में कथकली है, कुम्माटी कली है, और है कैकोटिट कली है, मरगम कली है, कोल कली है। तो आप ध्यान रखना, अगर किसी डांस में आपको एक कीवर्ड मिलता है, कौन सा? कली। कली शब्द, जैसे कथकली, कुम्माटी कली, कैकोटिट कली, तिरुबतिरा कली, तो वो कली वाले डांस कहाँ के होंगे? वो केरल के होंगे। ठीक है, केरल के त्यौहार होते हैं। तो आपका सही जवाब होगा ओणम। ये राजा महाबली के सम्मान में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे हम बात करते हैं, एक त्यौहार आपका लिखा गया है विशु। विशु जो है ये केरल का नया साल होता है। अगर आपके एग्जाम में कभी पूछा जाए कि केरल का या मलयालम कैलेंडर का नया साल कौन सा है, तो वो है आपका विशु। केरल का नववर्ष मांगते हैं, मनाते हैं इसको। अच्छा, पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। पोंगल कहाँ है? तमिलनाडु। और बथुकम्मा ये तेलंगाना का है। बथुकम्मा तेलंगाना का त्यौहार है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर दोस्तों? इसका सही जवाब होगा राजा महाबली के सम्मान में ओणम होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहा गया है भारत के किस राज्य में एक फसल उत्सव होता है वांगाला, ये मनाया जाता है। दोस्तों आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन बहुत भर भर के आजकल एग्जाम में आते हैं, तो आपको बताना है कि बांगाला उत्सव ये किस राज्य में होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपके ऑप्शन है मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और असम। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, मेघालय। मेघालय में मनाया जाता है वांगाला उत्सव। दोस्तों बांगाला जो उत्सव है ना, इसको सो ढोल का त्यौहार भी कहा जाता है। सो ढोल का त्यौहार, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। द फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स किसको कहा गया? बांगाला को। और ये मेघालय का त्यौहार है। अच्छा, इसमें किस देवता की पूजा होती है? तो आप बताएंगे सन, सूर्य की पूजा होती है ना। साजेंग कहा जाता है वहाँ की लोकल भाषा में। सूर्य की पूजा के लिए ये त्यौहार होता है मेघालय में, आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, मेघालय की अगर हम बात करते हैं तो मेघालय नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है, जो कभी पहले किस राज्य का भाग था? तो मेघालय असम का एक जिला होता था कभी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि 21 जनवरी 1972 को असम से अलग कर मेघालय बना दिया गया था। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। शिलोंग। उत्तर प्रदेश पुलिस में भी एक बार एग्जाम में आया था कि पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो आप याद रखना, पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को ही कहा जाता है, और ये शिलोंग को बोलते हैं। क्लियर दोस्तों? अच्छा चलिए, क्या आपको पता है कि मेघालय का एक त्यौहार और आपके एग्जाम में आता है? वो कौन सा है आपका? वहदीन खलम। ये भी रट लेना, बहुत पूछती है एसएससी इसको, और कई बार पीसीएस में भी रिपीट हुआ है। वहदीन खलम त्यौहार कहाँ का है? यो आंसर मेघालय। मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप बताएंगे मेघालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है लेटकोर। लेटकोर पीक। लेटकोर पीक ये मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। मेघालय मतलब बादलों का घर, अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स कहा जाता है मेघालय को। क्लियर दोस्तों? अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक डांस बता देता हूँ। मेघालय का बड़ा फेमस डांस है, बहुत पूछता है एग्जाम में, और वो डांस है आपका लाहो। लाहो किस राज्य का डांस है? तो मेघालय का ही डांस है लाहो डांस। क्लियर दोस्तों? आप याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है आपका त्रिपुरा। तो त्रिपुरा का कोई फेमस त्यौहार जो आपको याद हो, तो आप याद रखना, त्रिपुरा में एक त्यौहार होता है खर्ची पूजा। खर्ची पूजा। और खर्ची पूजा एक ऐसा त्यौहार है जिसमें 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है त्यौहार, बहुत फेमस त्यौहार है नॉर्थ ईस्ट में, खर्ची पूजा, जिसमें 14 देवी देवताओं की पूजा होती है। क्लियर? और ये त्रिपुरा में होता है। असम में आप जानते हैं, असम का सबसे फेमस त्यौहार है बिहू, है ना। अम्बुबाची मेला भी लगता है। बिहू सबसे फेमस त्यौहार असम में, वो आपका बिहू है। नागालैंड लिखा गया है, नागालैंड का सबसे वन ऑफ फेमस फेस्टिवल वो है आपका हॉर्नबिल। अभी मनाया गया था 1 से 10 दिसंबर तक। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड का सबसे फेमस त्यौहार है। हमारे प्रश्न में पूछा गया था वांगाला उत्सव, सही जवाब होगा मेघालय। मेघालय में मनाया जाता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहा गया अगले प्रश्न में? अगला प्रश्न कहता है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आपके ऑप्शन है नरहरि राव, सी राजगोपालचारी, सुकुमार सेन या हीरालाल जेकानिया। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो निर्वाचन आयोग है ये कब बना था, तो 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। और आर्टिकल 324
ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात करता है भारत का निर्वाचन आयोग के बारे में। तो भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो आर्टिकल 324 के तहत गठित हुआ है, ठीक है। और भारत में जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे सबसे पहले वो थे आपके ऑप्शन सी सुकुमार सेन, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मैं आपसे अगर बात करूं, क्या आपको पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्र भारत में सबसे पहला वोट किसने डाला था? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो स्वतंत्र भारत में जब 1951-52 में जब पहले आम चुनाव हुए तो सबसे पहला वोट जो भारत में डला वो थे श्याम शरण नेगी, श्याम शरण नेगी, ठीक है। हालांकि इनकी कुछ एक दो साल पहले इनकी डेथ हो गई है। तो श्याम शरण नेगी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के अंदर पहला वोट डाला था 1951 के चुनाव में। ये याद रखना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूछ सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा गया है अगले प्रश्न में। एक और वन ऑफ फेवरेट क्वेश्चन, भारतीय चुनाव प्रणाली से संबंधित चर्चित शब्द SIR का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों SIR अभी आप सुन रहे होंगे, मतदाताओं का पुनरीक्षण चल रहा है। तो SIR हो सकता है कि आपके एग्जाम में रिपीट करें कि SIR की फुल फॉर्म क्या है। आपके ऑप्शन है स्पेशल इनोवेशन रिव्यू, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या स्पेशल इन्वेस्टमेंट रिवीजन। सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR का पूर्ण रूप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टार मार्क क्या है आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लें और किसी भी एग्जाम में आपसे रिपीट किया जा सकता है SIR की फुल फॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है अगले प्रश्न में? अगला प्रश्न है शब्द टेरा रोसा किससे संबंधित है? टेरा रोसा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम में, चाहे वो PCS का हो, RO का एग्जाम हो, UPSC तक इसको पूछ चुकी है। टेरा रोसा शब्द आपके ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखो टेरा रोसा का मतलब होता है गर्म या लाल, लाल भूमि, ठीक है। टेरा रोसा का शब्द है लाल भूमि, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। टेरा रोसा एक शब्द है और ये इटालियन टर्म है, इटालियन टर्म है। इटालियन मतलब इतालवी भाषा की एक टर्म है और इसका मतलब होता है लाल मिट्टी। ऐसी मिट्टी जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में मिलती है जिसका रंग लौह ऑक्साइड के कारण, हेमेटाइट के कारण लाल होता है, ठीक है। तो वो टेरा रोसा शब्द जो होता है वो लाल मिट्टी को बताता है। ये आप ध्यान रखना, लाल मिट्टी को ही टेरा रोसा कहा गया है। क्लियर? चलिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मिट्टी के बारे में, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है तो आप बताएंगे कि भारत के क्षेत्र में सबसे उपजाऊ मिट्टी मिलती है आपकी जलोढ़ मिट्टी। ये भारत की मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है आपकी, ठीक है। चलिए, और मैं आपको बता दूं विश्व मृदा दिवस कब होता है? विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, क्या आपको पता है कि कपास की खेती अगर आप करेंगे तो आपको किस मिट्टी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी? सही जवाब होगा काली मिट्टी, इसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, कपासी मृदा, कॉटन सॉइल काली मिट्टी को कहा जाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन में पूछा गया था टेरा रोसा शब्द का मतलब लाल मिट्टी होता है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है बर्ली चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? बर्ली चित्रकला, दोस्तों बर्ली चित्रकला जो होती है ना, ये आपकी चावल के आटे से बनाई जाती है, दीवारों पे इसकी पेंटिंग की जाती है और ये फोक पेंटिंग है। किस राज्य की? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र की है। बर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र में बर्ली जनजाति के द्वारा बनाई जाती है और इसमें चावल के आटे से कलाकारी की जाती है, लाइक दैट। ये आप एक फ़ोटो देख रहे होंगे, तो ये बर्ली चित्रकला का एक पेंटिंग है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों अगर मैं बात करूं, भारत में बहुत सारी फोक पेंटिंग होती हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे आपका एक एग्जाम में बहुत पूछता है कलमकारी, ये बड़ी रिपीट होती है। कलमकारी पेंटिंग कहाँ पे है? तो कलमकारी पेंटिंग ये आंध्र प्रदेश में होती है, आंध्र प्रदेश, ये याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश में होती है। और मधुबनी पेंटिंग, ये भी बड़ी फेमस है, मधुबनी बिहार में होती है मधुबनी पेंटिंग, तो ये भी आपके एग्जाम में रिपीट होती है कई बार। उसके अलावा आपकी जैसे थांका कला बहुत पूछता है, थांका पेंटिंग भी होती है और ये बौद्धिस्ट पेंटिंग होती हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है थांका पेंटिंग। इसके अलावा आपकी पिथोरा पेंटिंग होती है गुजरात की, और काली घाट पेंटिंग होती है पश्चिम बंगाल की। उसके अलावा पट्टचित्र होती है उड़ीसा की, और गोंड कला होती है आपकी
मध्य प्रदेश की, सोहराय खोबर होती है झारखंड की, बहुत सारी पेंटिंग है जो आपके एग्जाम में आती हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया था बर्ली पेंटिंग, योर आंसर इज महाराष्ट्र। बर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की पेंटिंग है। ठीक है दोस्तों मैं बात करूँ महाराष्ट्र की, क्या आपको पता है कि महाराष्ट्र जो है इसका नया साल भी होता है? तो मराठी नववर्ष को हम क्या बोलते हैं? मराठी नववर्ष को बोला था गुड़ी पड़वा। ये भी कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। गुड़ी पड़वा किस राज्य का नया साल है? तो महाराष्ट्र का नया साल है गुड़ी पड़वा। ठीक है दोस्तों, बर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, क्या कहता है? एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों उत्तर प्रदेश जो 24 जनवरी 1950 को अपने वर्तमान अस्तित्व में आया, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही जवाब होगा माउंट अमसोत। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट अमसोत, और ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? सही जवाब होगा सहारनपुर में। सहारनपुर में है माउंट अमसोत। और माउंट अमसोत हिमालय की शिवालिक रेंज का हिस्सा है, जो फुटहिल्स ऑफ हिमालय हैं उनका हिस्सा माना जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि सहारनपुर हिमालय की कौन सी रेंज का हिस्सा है? तो आप बताएंगे शिवालिक रेंज का, और शिवालिक रेंज में ही अमसोत चोटी है जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अमसोत। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। अच्छा, क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वो कितना है? उत्तर प्रदेश का एरिया, चलो कमेंट में लिख के बताओ कि एरिया वाइज उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है वर्ग किलोमीटर में। क्लियर, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना दो चोटी और आपको याद रखनी है, एक तो माउंट सारामती और दूसरी माउंट संदकपू। ये वेस्ट बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है, ये बहुत आता है एग्जाम में। माउंट संदकपू किस राज्य की चोटी है? तो वेस्ट बंगाल की। और सारामती कहाँ की है? तो ये नागालैंड की है। और डोलीगुट्टा ये तेलंगाना की है, डोलीगुट्टा तेलंगाना। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पूछी गई है, तो अमसोत सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या कहा गया है अगले प्रश्न में? अगला प्रश्न कहता है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? दोस्तों द वन अभी हाल ही में रिलीज हुई एक ऑटोबायोग्राफी है, और ये है किसकी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शिखर धवन की आत्मकथा का नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, शिखर धवन। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं, क्रिकेट, क्या आपको पता है कि क्रिकेट का जन्म किस देश में हुआ था? क्रिकेट अंग्रेज़ों की देन है, और इसका जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। क्रिकेट जो है वो अंग्रेज़ों की देन है, और इसका जन्मदाता इंग्लैंड को माना गया है। क्या आपको पता है कि क्रिकेट की पिच का जो साइज है वो कितना होता है? तो आप बताएंगे 22 गज लंबी होती है, 22 गज लंबी, और चौड़ाई कितनी होती है? तो 10 फीट चौड़ाई होती है। ठीक है, ये जरूर याद रखना, क्रिकेट की पिच जो है 22 गज लंबी होती है और 10 फीट चौड़ी होती है। क्लियर दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? आपके ऑप्शन है बांग्लादेश, चीन, नेपाल, पाकिस्तान। सही जवाब क्या होगा? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा वो बांग्लादेश के साथ है। कितनी है? 4096.6 किलोमीटर। ठीक है, अब दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर कौन सा अर्धसैन्य बल कार्य करता है? तो आप बताएंगे BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर हमारी सुरक्षा करता है। ठीक है, BSF। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है? एक है 3 बीघा कॉरिडोर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, 3 बीघा कॉरिडोर जो है वो किन देशों के बीच में है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। क्लियर दोस्तों, आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए रिवीजन के लिए मैंने लेके आया था, और आप एंजॉय कीजिएगा इन प्रश्नों के लिए। फिर मिलूंगा नए मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ GK पॉइंट।